हेलो फ्रेंड्स, बबता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं मलाई से मक्खन निकालने का बिल्कुल सरल तरीका। और साथ ही मलाई से निकले हुए भाग से हमने मकर संक्रांति के अवसर पर बनने वाली टेस्टी मिठाई भी तैयार की है। मलाई से मक्खन निकालने में ना तो हमने इलेक्ट्रिक मशीन का यूज़ किया है, ना हमने किसी मथनी का यूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं निकालना मलाई से मक्खन। तो हमने यहाँ पर 1 हफ्ते की मलाई ली है और मलाई बिल्कुल फ्रेश है। मलाई को हमने 15 मिनट पहले फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दिया था। ये हल्की सी गर्म हो गई है। तो इस सारी मलाई को हम बड़े से बर्तन में पलट लेते हैं ताकि मक्खन निकालने में आसानी हो जाए। और आप जब भी मलाई से मक्खन निकालें तो मलाई बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी मलाई से हम कई तरह की रेसिपी तैयार करने वाले हैं। क्योंकि ज़्यादा पुरानी मलाई में कड़वाहट सी आने लगती है और सारी चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। तो पहले हम सारी मलाई को एक बड़े से बाउल में निकाल लेते हैं ताकि इसको फेंटने में आसानी हो जाए। इस मलाई को फेंटने के लिए ना तो हमने इलेक्ट्रिक मशीन का यूज़ किया है, ना ही किसी मथनी का यूज़ किया है। हमने इस मलाई को फेंटने के लिए हाथों का यूज़ किया है। तो हाथ बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। और अगर आपने कोई रिंग वगैरह पहनी हो तो उसे निकाल कर दूसरी उंगली में डाल लें, फिर हाथों से हम फेंट लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है मलाई से मक्खन निकालने का। इस प्रोसेस से बहुत ही आराम से मक्खन निकल भी आते हैं और ज़्यादा बर्तन भी नहीं गंदे होते हैं। मात्र 2 बर्तन से मलाई से मक्खन निकल आता है। तो इसे हम पहले 2 मिनट के लिए फेंट लेते हैं। जैसे हम 3-4 मिनट से अच्छे से फेंटेंगे तुरंत मक्खन निकलना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए मक्खन हल्का सा निकलना शुरू हो गया है और हल्का सा दानेदार भी हो गया है और मक्खन से दूध भी अलग हो गया है और मक्खन अलग हो गया है। इसे हमने सिर्फ 2 ही मिनट फेंटा है और देखिए 2 मिनट में बिल्कुल मक्खन अलग हो गया है और दूध बिल्कुल अलग हो गया है। टोटल इस मक्खन को निकालने में 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है। तो मक्खन अलग हो गया है, दूध अलग हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और सारे मक्खन को इकट्ठा करते हुए एक बड़ा सा बाउल तैयार कर लेते हैं। बहुत ही कम समय में ये मक्खन निकल आता है। तो देखिए मक्खन अच्छे से निकल चुका है। अब इसका हम बड़ा सा बाउल तैयार कर लेते हैं। अगर आपको इस मलाई से निकले हुए दूध से कोई रेसिपी तैयार करनी है तो आप यहाँ पर पानी बहुत थोड़ा डालें। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 1 गिलास पानी डाला है और मक्खन को अलग कर लिया है। और जो दूध निकल रहा है उसका यूज़ हम आगे करने वाले हैं, क्योंकि इसी दूध से हम बिल्कुल मार्केट जैसी पनीर तैयार करेंगे। तो सारे मक्खन अच्छे से निकल चुके हैं और इस दूध से हम पनीर तैयार करने वाले हैं। आप चाहे तो इस दूध का यूज़ दही बनाने में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पनीर तैयार करेंगे तो उसको अलग कर लेते हैं और मक्खन को हम धुल लेते हैं। ये ठंड का मौसम है तो इस मौसम में हम मलाई को धुलने के लिए हमने नॉर्मल पानी का यूज़ किया है। अगर आप गर्मी के दिनों में मक्खन को धुलते तो आप यहाँ पर बिल्कुल ठंडा पानी का यूज़ करते। तो हम यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल पानी डाल कर इसे हम अच्छे से मसल मसल कर धुल लेते हैं। इस तरह धुलने पर इसमें खुरचन वाला भाग बहुत कम निकलता है और घी बिल्कुल शुद्ध निकलता है। तो हम यहाँ पर मक्खन को कम से कम 4 से 5 बार अच्छे से वॉश करना है ताकि मक्खन बिल्कुल साफ़ हो जाए। जितना अच्छा मक्खन धुला रहेगा खुरचन वाला भाग उतना ही कम निकलेगा। तो देखिए अभी पानी वाइट निकल रहा है और हमने यहाँ पर इसे 2 से 3 बार धुल चुका है। एक बार हम और धुल लेते हैं ताकि मक्खन अच्छे से साफ़ हो जाए। अब वैसे आप बिना धुले भी इस मक्खन को गर्म करके घी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह धुलने पर घी क्वांटिटी ज़्यादा निकलती है और कुछ वाला भाग बहुत कम निकलता है। तो देखिए पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है, यानी मक्खन हमारा बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब इस मक्खन को गर्म करके हम घी बना लेंगे और जो पानी निकल रहा है ये वेस्ट है, इसको हम फेंक देते हैं। तो हमने अपने गैस पर मक्खन को गर्म होने के लिए रख दिया है। पहले हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे ताकि मक्खन जल्दी से गर्म हो जाए और जल्दी जल्दी पिघलना शुरू हो जाए। तो इससे पहले हम 2 मिनट के लिए ऐसे घुमा घुमा कर मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ रख देते हैं मक्खन से निकले हुए दूध को पनीर बनाने के लिए। तो हमने इस दूध को भी गैस पर चढ़ा दिया गर्म होने के लिए और इसे फिर से मिक्स कर लेते हैं ताकि मक्खन हमारा नीचे से चिपके ना और तली में जले ना। तो देखिए मक्खन अच्छे से गर्म भी हो चुका है और अच्छे से मेल्ट भी हो चुका है। इसे बराबर चलाते रहना है। और दूसरी तरफ हमने दूध रखा था गर्म होने के लिए, यानी कि पनीर बनाने के लिए, उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए पनीर भी अलग होना शुरू हो गया है और पानी भी बिल्कुल अलग होना शुरू हो गया है। इस मक्खन से निकले दूध की पनीर को बनाने के लिए ना तो हमने नींबू का यूज़ किया है, ना ही हमने विनेगर का यूज़ किया है। हमने डायरेक्ट गैस पर इस पर चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। अगर लगे दूध फट नहीं रहा तो आप यहाँ पर नींबू का या विनेगर का यूज़ करके दूध को और पानी को अलग कर सकते हैं। तो हमारा पनीर बिल्कुल अलग हो चुका है
और दूध भी बिल्कुल अलग हो चुका है और इधर हमारा घी भी अच्छे से निकलना शुरू हो गया है। और देखिए पनीर वाले दूध में भी अच्छा सा उबाल आना शुरू हो गया है। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे हल्का सा ठंडा होने के बाद हम किसी कपड़े में छन्नी में छान कर पनीर को तैयार कर लेंगे। और घी को रखे हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर कुचन वाले भाग का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। अब उसमें ऐड करते हैं 2 फूल हम लौंग और गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है, क्योंकि इसमें कुचन वाले भाग से हम टेस्टी मिठाई तैयार करने वाले हैं। और लौंग डालने पर घी बिल्कुल फ्रेश बना रहता है, इसमें महक बिल्कुल भी नहीं आती है। और देखिए पनीर भी अलग हो गया है और पानी भी बिल्कुल अलग हो गया है। अब इसे हम छान लेते हैं। छानने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल रखा है, बाउल के ऊपर हमने एक वाइट कपड़ा बिछा दिया है। उसमें इस पनीर को हम छान लेते हैं ताकि पनीर अलग हो जाए और पानी बिल्कुल अलग हो जाए। बहुत ही अच्छा तरीका है ये मलाई से मक्खन और मक्खन से निकले हुए दूध से पनीर बनाने का। आप इस तरह इस पनीर को बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और इस पनीर से आप कई तरह की रेसिपी भी तैयार कर सकते हैं। तो हम इसे हल्का सा घुमाकर हल्का सा दबाते हुए इसका पानी निकाल लेते हैं। और हम यहाँ पर इस पनीर का ज़्यादा पानी निकालना भी नहीं है। अगर ज़्यादा पानी निकाल देंगे तो पनीर बिल्कुल सूखा सूखा हो जाएगा और इसकी जो भी रेसिपी बनाएंगे वो ख़राब जाएगी। तो इस छन्नी के ऊपर रख देते हैं ताकि इसमें ज़्यादा पानी निकले, थोड़ा पानी बचा भी रहे। तो ठंड का मौसम है हम और घी भी हल्का सा ठंडा हो चुका है, तो इसे हम छान लेते हैं वरना घी जमना शुरू हो जाएगा। घी रखने के लिए हमने यहाँ पर कांच के जार का यूज़ किया है। तो कांच का जार बिल्कुल सूखा होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी ना लगा रहे। तो छन्नी की सहायता से हम घी को छान लेते हैं ताकि खुरचन वाला भाग अलग हो जाए और घी अलग हो जाए। घी बनाने के बाद जो खुरचन वाला भाग निकलता है उसे हमने ज़्यादा डार्क नहीं किया है, क्योंकि इसी खुरचन वाले भाग से हम मकर संक्रांति स्पेशल टेस्टी मिठाई भी तैयार करने वाले हैं। और जो हमने लौंग डाल कर रखा तो उसे भी निकाल देते हैं, क्योंकि लौंग का इस रेसिपी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं है। और इस खुरचन वाले भाग में काफ़ी घी रहता है, उसे भी दबाकर निकाल लेंगे। और देखिए खुरचन वाला भाग भी बहुत कम निकला है, क्योंकि हमने मक्खन को 3-4 पानी से अच्छे से वॉश किया था। जितना अच्छा मक्खन धुला रहेगा खुरचन वाला भाग उतना ही कम निकलेगा। अब इस खुरचन से हम टेस्टी मिठाई तैयार कर लेंगे। और देखिए घी क्वांटिटी भी कितनी ज़्यादा निकली है। मार्केट से भी अच्छा शुद्ध देसी घी हमारा घर पर भी तैयार हो गया है। अब इस खुरचन वाले भाग को हल्का सा गर्म कर लेते हैं और इसकी मिठाई तैयार कर लेते हैं। तो इसमें ऐड कर देते हैं हम आधा कप करीब भुनी हुई सूजी। सूजी को हमने पहले से भून कर तैयार कर लिया था। इसी में डालकर इसे 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे ताकि खुरचन वाले भाग के साथ सूजी भी अच्छे से भुन जाए। और इसमें ऐड करते हैं 1 कप दूध। पहले हम 1 कप दूध का यूज़ करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे दूध और ऐड कर देंगे। और हमने इस मिठाई को बनाने में घी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी खुरचन वाले भाग में काफ़ी घी रहता है और कढ़ाई में भी घी लगा हुआ था। तो मिश्रण काफ़ी सूखा दिख रहा है, तो आधा कप दूध और ऐड करते हैं और इसे अच्छे से हम धीमी आंच पर पका लेते हैं जब तक कि सूजी अच्छे से फूल ना जाए। इसी खुरचन वाले भाग से हमने कलाकंद जैसी मिठाई भी तैयार की थी, साथ ही हमने सिंघाड़े के आटे का लड्डू भी तैयार किया था। तो सूजी ने सारे दूध को ऑब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसमें मिठास के लिए ऐड कर देते हैं चीनी और गुड़। चीनी और गुड़ की क्वांटिटी में बराबर ही रखी है। आप चाहें तो यहाँ पर इस मिठाई को सिर्फ गुड़ से भी तैयार कर सकते हैं या सिर्फ चीनी से भी तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पर चीनी और गुड़ का दोनों का यूज़ किया है, क्योंकि गुड़ डालने पर इस मिठाई का कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब तक कि चीनी और गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो चीनी और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। अगर लगे गुड़ के टुकड़े रह गए हैं तो आप इसी स्पैचुला से दबा दबा कर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और इसे भूनते 2 से 3 मिनट हो भी गए हैं और सूजी अच्छे से फूल भी चुकी है। अब इसमें ऐड कर देते हैं कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। थोड़े से हम यहाँ पर नारियल को काट कर बारीक तैयार किया उसे ऐड कर देते हैं। साथ ही फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पर छोटी इलायची का पाउडर लिया उसे ऐड कर देते हैं। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं या जो भी पसंद हो उसे और भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें ऐड कर देते हैं 3 से 4 चम्मच ये भुना हुआ सफ़ेद तिल, क्योंकि हम मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर तिल का यूज़ किया है। तिल डालने पर ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होती है और टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। अभी तक आपने मकर संक्रांति पर लाई के लड्डू बनाए होंगे, तिल की चिक्की बनाई होगी या मूंगफली की चिक्की बनाई होगी और खाई भी होगी, लेकिन आप एक बार इस तरह से मेरी तरह से इस रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। और देखिए हमारी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। स्पैचुला से गिराने पर एक बार में अच्छे से गिर जा रही है, यानी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अब इस मिठाई को हम सेट होने के लिए किसी थाली या प्लेट का यूज़ करके इसे अच्छे से फैला कर सेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर प्लेट का यूज़ किया है और प्लेट को हमने ना तो ऑयल से ग्रीस किया है ना हमने घी से ग्रीस किया है।
ऑलरेडी खुरचन वाले भाग में इतना घी रहता है कि हमें घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसे अच्छे से फैलाकर हम सेट कर लेते हैं। इस मिठाई के थिकनेस जितने भी रखने हो उसके अकॉर्डिंग आप इस मिठाई को किसी थाली या प्लेट में फैलाकर इसे अच्छे से सेट कर लें। तो मिठाई हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसकी हम गार्निशिंग कर लेते हैं। हमने यहाँ पर इसकी गार्निशिंग की है सफ़ेद वाले तिल से, क्योंकि हम मकर संक्रांति स्पेशल इस मिठाई को तैयार कर रहे हैं। अब इसे हल्का सा प्रेस करते हुए दबा देते हैं ताकि तिल अच्छे से चिपक जाए। और हमने थोड़े से नारियल को पतले पतले साइज़ में थोड़ी लंबाई में काट कर तैयार किया है, उसे भी गार्निशिंग कर लेते हैं ताकि मिठाई देखने में और भी खूबसूरत दिखे। साथ ही हमने यहाँ पर थोड़े से बादाम से इसे गार्निश किया है। तो लीजिए तैयार हो गई है मकर संक्रांति स्पेशल खुरचन वाले भाग से और सूजी से बनी ये टेस्टी मिठाई। इस मिठाई को हम सेट बनने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि मिठाई अच्छे से सेट हो जाए। और पनीर को भी देख लेते हैं। पनीर भी अच्छे से सेट हो चुकी है और क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा निकली है। आप इस पनीर से पनीर भुजिया सब्जी या पनीर पराठा भी तैयार कर सकते हैं, या पनीर की जगह आप इसी दूध से दही भी बना सकते हैं। उस दही से आप ढोकला या कढ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में इसी पनीर से व्रत वाली पनीर भुजिया सब्जी तैयार की थी। तो हमारी सारी रेसिपी एक ही मलाई से तैयार हो चुकी है और ये मिठाई भी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसे हम काट लेते हैं। आप इसे किसी भी शेप में काट कर तैयार कर सकते हैं, जो भी आपको शेप पसंद हो, चाहे चौकोर शेप में, चाहे लंबाई में, जैसा भी आपको पसंद हो उस शेप में आप काट कर इस मिठाई को तैयार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सारे पीसेस चौकोर शेप में काट रहे हैं। काटने से पता चल रहा होगा कितनी सॉफ्ट हमारी ये मिठाई बन करके तैयार हो गई है। तो इसकी एक पीस हम निकाल कर दिखाते हैं। ये मिठाई देखने में जितनी खूबसूरत दिख रही है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो तैयार हो गई हमारी ये टेस्टी खुरचन वाले भाग से बनी टेस्टी मिठाई। अब आप घी को निकालने के बाद खुरचन वाले भाग को कभी भी मत फेंकिएगा, उससे अलग अलग तरह की रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ रेसिपी को तैयार किया है। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई रेसिपी मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर एक ही मलाई से तीन रेसिपी तैयार की हैं। ये तो हो गई हमारी टेस्टी मिठाई, साथ ही हो गया पनीर, और ये हो गया मार्केट से भी अच्छा शुद्ध देसी घी। और घी का कलर देखिए कितना प्यारा आया है। तो सारी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये हो गया हमारा पनीर, ये हो गई हमारी टेस्टी मिठाई, और ये हो गया शुद्ध देसी घी। अगर ये तीनों चीज़ें बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप एक ही मलाई से कौन कौन सी रेसिपी तैयार करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।